हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्री अनिल क्लासेस में। मैं हूं अनिल तिवारी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 8th की संस्कृत का चैप्टर 9 जिसका टाइटल है सप्तभगिन्यः। नवमः पाठः सप्तभगिन्यः। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस पाठ के शब्दार्थ और भावार्थ। हम एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे और उसका फिर भावार्थ भी जानेंगे। तो बच्चों, सप्तभगिनी यह एक उपनाम है उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष जो हमारे भारत देश के उत्तर पूर्व के राज्य हैं, उन 7 राज्यों को मिला करके एक यह उपाधि दी गई है सप्तभगिनी की, 7 सिस्टर्स की। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रख करके प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। तो आइए हम एक एक करके पहले हम शब्दार्थ जानते हैं, फिर भावार्थ जानते हैं। इस पाठ में अध्यापिका और छात्रों के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो बताया गया है इस नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं उनके बारे में। तो आइए जानते हैं। अध्यापिका सुप्रभातम। अध्यापिका क्या कहती हैं? सुप्रभातम यानी सुप्रभात। छात्र क्या कहते हैं? सुप्रभातम। सुप्रभातम मतलब शुभ प्रभात, शुभ प्रभात या सुप्रभात, सुप्रभात। अब अध्यापिका क्या कहती हैं? भवतु अद्य किम पठनीयम। भवतु, भवत माने अच्छा, अद्य माने आज, किम यानी क्या, और पठनीयम यानी पढ़ना है। अध्यापिका क्या कहती हैं? कहती हैं कि आज अच्छा, आज क्या पढ़ना चाहते हो? छात्र क्या कहते हैं? वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। क्या कहते हैं कि वयम यानी हम सब, सर्वे यानी सभी, वयम मीन्स हम, सर्वे यानी सभी, स्वदेशस्य स्व यानी अपने, देशस्य यानी देश के, राज्या नाम यानी राज्यों के, विषय यानी विषय में, ज्ञातुम इच्छामः यानी जानने के इच्छुक हैं। छात्र क्या कहते हैं कि हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानने के इच्छुक हैं। तो अब अध्यापिका क्या कहती हैं? शोभनम वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। शोभनम मतलब अच्छा, वदत यानी बताइए, अस्माकम यानी हमारे, देशे यानी देश में, कति अर्थात कितने, राज्यानि यानी राज्य, सन्ति यानी है। अध्यापिका क्या कहती हैं कि बहुत अच्छा, बताइए हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा क्या कहती है? चतुर्विंशतिः महोदये। चतुर्विंशति यानी 24 और महोदय यानी महोदय। क्या कहती हैं कि महोदय या महोदया 24 राज्य हैं। अब सिल्वी क्या कहती है? न ही महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। सिल्वी क्या कहती है? न ही, न मतलब नहीं, ही माने है, महाभागे यानी महोदया, पंचविंशति यानी 25, राज्यानि यानी राज्य, सन्ति मतलब है। सिल्वी क्या कहती है कि नहीं महोदया 25 राज्य हैं, 25 राज्य हैं। अब अध्यापिका क्या कहती है? अन्यः कोपि। क्या कहती है अध्यापिका? अन्य यानी अन्य, कोपि को अपि यानी कोई और बताइए। अध्यापिका कहती हैं अन्य कोई और। तो अब स्वरा कहती है, क्या कहती है? मध्ये एव महोदये। मध्ये एव महोदये मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति एतदतिरिच्य 7 केन्द्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। मध्ये एव, मध्ये यानी बीच में, एव यानी ही, महोदये यानी महोदय या महोदया, में यानी मेरी, भगिनी यानी बहन, कथयत यानी कहती है, यदस्माकं की हमारे, देशे यानी देश में, 29 यानी
29 राज्यानि यानी राज्य और संति मतलब हैं। स्वरा बीच में ही कहती है, क्या कहती है? महोदय मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतदतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। एतदतिरिच्य यानी इसके अतिरिक्त, सप्त यानी 7, केंद्र शासित यानी केंद्र शासित, प्रदेशाः यानी प्रदेश, अपि यानी भी, सन्ति मतलब हैं। इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका, अब अध्यापिका क्या कहती है? सम्यक जानाति ते भगिनी। सम्यक जानाति यानी सही जानती है, ते मतलब तुम्हारी और भगिनी मतलब बहन। अध्यापिका क्या कहती हैं कि तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु अपि जानीथ यूयं यदेतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समवायोऽस्ति यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोऽस्ति। भवतु, भवतु मतलब भवतु अपि जानीथ यूयम। भवतु मतलब अच्छा, अपि मतलब यह भी, जानीथ मतलब जानते हो, यूयम यानी तुम सब, यदेतेषु यानी इनमें, राज्येषु यानी राज्यों में, सप्त राज्यानाम 7 राज्यों का, एकः यानी एक, समवायोस्ति यानी समूह है, यह मतलब जो, सप्तभगिन्यः यानी 7 बहनें, इति नामना, इति मतलब इस, नामना यानी नाम से, प्रथितो अस्ति यानी प्रसिद्ध है। अध्यापिका क्या कहती हैं कि अच्छा क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह भी है जो 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे यानी सभी, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः। सर्वे यानी सभी, साश्चर्यम यानी आश्चर्य सहित, परस्परम यानी एक दूसरे को, और पश्यन्तः यानी देखते हैं, सप्तभगिन्यः यानी 7 बहनें, 7 बहनें, अर्थात आश्चर्य सहित सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं 7 बहनें, 7 बहनें। अब निकोलशः, निकोलश क्या कहता है? इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। निकोलस क्या कहता है? इमानि मतलब ये, राज्यानि यानी राज्य, सप्तभगिन्यः यानी 7 बहनें, इति मतलब यह, किमर्थम यानी क्यों, और कथ्यन्ते यानी कहते हैं। निकोलस क्या कहता है? ये राज्य 7 बहनें क्यों कहलाते हैं। अध्यापिका, अब अध्यापिका क्या कहती हैं? प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोगो अयम यानी यह प्रयोग, प्रतीकात्मको यानी प्रतीकात्मक, और वर्तते मतलब है। अध्यापिका क्या कहती हैं? यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। कदाचित मतलब शायद या संभवतः, सामाजिक यानी सामाजिक, सांस्कृतिक यानी सांस्कृतिक, परिदृश्यानाम यानी परिदृश्य, साम्याद यानी समानता के कारण, इमानी मतलब ये राज्य, उक्तोपाधिना उक्त उपाधिना यानी कही गई उपाधि से, प्रथितान यानी प्रसिद्ध हैं। अध्यापिका क्या कहती हैं कि संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता के कारण ये राज्य कही गई उपाधि से प्रसिद्ध हैं। समीक्षा, अब समीक्षा क्या कहती है? कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, श्रावयतु तावद
यत् कानि तानि राज्यानि। कौतूहलम यानी जिज्ञासा, में यानी मेरी, न मतलब नहीं, शांतिम अर्थात शांत, गच्छत यानी हो रही है, श्रावयत यानी मतलब सुनाइए, तावद यानी तो, यत यानी कि, कानि यानी कौन से, तान यानी वह सब, और राज्यानि मतलब राज्य हैं। समीक्षा क्या कहती है कि मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, तो सुनाइए महोदय कि वे सब कौन से राज्य हैं। अब अध्यापिका कहती हैं, क्या कहती हैं, शृणुत, शृणुत मतलब सुनिए, क्या सुनिए, अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम। अद्वयम यानी आ से प्रारंभ होने वाले दो राज्य, मत्रयम यानी मां से प्रारंभ होने वाले तीन राज्य, चैवम मतलब और, न त्रियुक्तम ना और त्रि से प्रारंभ होने वाले राज्य, द्वयम यानी दो। अध्यापिका क्या कहती हैं कि शुणम यानी सुनो, आ से प्रारंभ होने वाले दो राज्य, मां से प्रारंभ होने वाले तीन राज्य, और न तथा त्रि से प्रारंभ होने वाले दो राज्य। सप्त राज्य समूहोयम भगनी सप्तकम मतम। सप्त राज्य समूह यानी 7 राज्यों का यह समूह, भगनी सप्तकम यानी 7 महीने, मतम यानी माना गया है। यानी इन 7 राज्यों का समूह 7 बहनें माना गया है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति। इत्थम भगिनी सप्तके, इत्थम यानी इस प्रकार, भगिनी सप्तके यानी 7 बहनों के इस समूह में, इमानी मतलब ये, राज्यानि यानी राज्य, संति मतलब हैं, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेति मतलब और। तो इस प्रकार 7 महीनों के समूह में ये राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरव दृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः, यद्यपि मतलब हालांकि, क्षेत्र परिमाण यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, इमान यानी ये सब, लघून यानी छोटे, वर्तन्ते यानी हैं, तथापि फिर भी, गुण गौरव दृष्टि यानी गुण और गौरव की दृष्टि से, बृहत्तराणि यानी बहुत बड़े, और प्रतीयन्ते यानी प्रतीत होते हैं। हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सब राज्य छोटे हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। अब सब, सर्वे यानी सभी, कथम, कथम सब एक साथ क्या कहते हैं, कथम यानी कैसे, कैसे। अध्यापिका, अब अध्यापिका क्या कहती हैं, इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वधीनाः एव दृष्टाः। इमाः सप्तभगिन्यः, इमाः मतलब ये, सप्तभगिन्यः यानी 7 महीने, स्वीय यानी अपने, प्राचीनेतिहासे यानी प्राचीन इतिहास में, प्रायः यानी आमतौर पर, स्वाधीना यानी स्वतंत्र, एव मतलब ही, दृष्टा यानी दिखाई देते हैं। अध्यापिका क्या कहती हैं कि ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास के अंदर आमतौर पर स्वतंत्र ही दिखाई देते हैं। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, न केनापि शासकेन, न मतलब
नहीं, केनापि मतलब किसी भी, शासकेन यानी शासक के द्वारा, इमा यानी ये राज्य, स्वायत्तीकृता है यानी अपने अधीन किए गए हैं। किसी भी शासक के द्वारा ये राज्य अपने अधीन नहीं किए गए। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम यानी अनेक संस्कृति की विशेषता वाली, भारत भूमौ यानी भारत भूमि में, एतासाम यानी इन, भगिनी नाम यानी बहनों की, संस्कृति यानी संस्कृति, महत्वाधायिनी यानी बहुत महत्वपूर्ण, इति मतलब है। अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। तन्वी, अब तन्वी क्या कहती है, अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः। अयम मतलब यह, शब्दः यानी शब्द, सर्वप्रथमम यानी सबसे पहले, कदा यानी कब, और प्रयुक्त यानी प्रयोग हुआ। तन्वी कहती है कि यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया। अब अध्यापिका, अध्यापिका क्या कहती हैं, श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। श्रुत मधुर शब्दोयम यानी सुनने में यह मधुर शब्द, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, विगत शताब्दस्य यानी पिछली शताब्दी के, द्विसप्ततितमे यानी 70 और 2 यानी 72, द्विसप्ततितम यानी 72 वर्ष यानी ईस्वी में, त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर, केनापि यानी किसी के द्वारा, प्रवर्तिता यानी प्रयोग किया गया। अध्यापिका कहती हैं कि सुनने में यह मधुर शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72 ईस्वी में यानी 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर किसी के द्वारा प्रयोग किया गया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। अस्मिन्नेव काले, अस्मिन्नेव यानी इसी काले यानी काल में, समय में, एतेषां यानी इन, राज्यानाम यानी राज्यों का, पुनः यानी फिर से, संघटनम यानी संगठन, और विहितम मतलब किया गया। इसी समय इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। अब स्वरा क्या कहती है, स्वरा अन्यत किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषाम्। अन्यत किमपि, अन्यत मतलब और, किमपि मतलब क्या, वैशिष्ट्यमस्त यानी विशेषता है, एतेषाम् यानी इनकी। स्वरा कहती है कोई और विशेषता है क्या इनकी। अध्यापिका, अब अध्यापिका क्या कहती हैं, नूनम अस्ति एव, नूनम अस्ति एव, नूनम मतलब निश्चित रूप से, अस्ति मतलब है, एव मतलब ही, निश्चित रूप से ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः यानी पर्वत वृक्ष और फूल इत्यादि से, प्राकृतिक संपद भी यानी प्राकृतिक संपदा से, सुसमृद्धानि यानी धनवान, संति मतलब है, इमानी राज्यानि ये सब राज्य। पर्वत वृक्ष और फूल इत्यादि से और प्राकृतिक संपदा से ये सब राज्य धनवान हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत वृक्षे
यानी भारत रूपी वृक्ष पर, च मतलब और, पुष्प स्तबक सदृशानि यानी फूलों के गुच्छे के समान, विराजन्ते मतलब सुशोभित होते हैं, एतानि मतलब ये सब। यानी भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छे के समान ये सब सुशोभित होते हैं। राजीवः, राजीव क्या कहते हैं, भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारतगृहेऽपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति। भवति मतलब महोदया, गृह यानी घर में, यथा मतलब जैसे, सर्वाधिका मतलब सबसे अधिक, रम्या यानी सुंदर, मनोरमा यानी मनोहर, च मतलब और भगिनी मतलब बहन, भवती मतलब होती है, तथैव उसी प्रकार से, भारत गृहेपि भारत रूपी घर में भी, सर्वाधिका यानी सबसे अधिक, रम्या यानी सुंदर, इमाह मतलब ये सब, सप्त भगिन्याः यानी 7 बहनें, संति मतलब हैं। महोदया, राजीव क्या कहते हैं, महोदया घर में जैसे सबसे अधिक सुंदर और मनोहर बहन होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में सबसे अधिक सुंदर ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका, अब अध्यापिका क्या कहती हैं, मनास्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। मनस्यागता यानी मन में आई हुई, ते मतलब तुम्हारी, इयम मतलब यह, भावना यानी विचार भावना, परम कल्याणमय यानी बहुत ही कल्याणकारी, परम यानी परंतु, सर्वे मतलब सभी, न मतलब नहीं, तथा इसी प्रकार से, अवगच्छन्ति समझते हैं। अध्यापिका क्या कहती हैं कि मन में आई हुई तुम्हारी यह भावना बहुत ही कल्याणकारी है, परंतु सभी इसी प्रकार से नहीं समझते हैं। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किंचिद वैशिष्ट्यमपि कथनीयम् सावहित मनसा शृणुत। अस्तु मतलब ठीक, अस्ति मतलब है, तावदेतेषां यानी इनके विषय यानी बारे में, किंचित मतलब कुछ, वैशिष्ट्यमपि विशेष भी, कथनीयम कहना है, सावहित मनसा सावधान मन से, शृणुत यानी सुनिए। क्या कहते हैं कि ठीक है, इनके बारे में कुछ विशेष भी कहना है, सावधान मन से सुनिए। क्या सुनिए, जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं यानी ये जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं यानी यह प्रदेश अत्यधिक जनजाति वाले हैं। गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः यानी गारो खासी नागा मिजो इत्यादि, बहवः यानी अनेक, जनजातीयाः यानी जनजातियां, अत्र मतलब यहाँ, निवसन्ति मतलब रहती हैं। ये प्रदेश अत्यधिक जनजाति वाले हैं। गारो खासी नागा मिजो इत्यादि अनेक जनजातियां यहाँ पर रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीलाकलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। शरीरेण मतलब शरीर से, ऊर्जस्विनः यानी ऊर्जावान, एतत् प्रादेशिकाः यानी इन प्रदेशों के लोग, बहुभाषाभिः यानी बहुत भाषाओं के, समन्विताः मतलब युक्त हैं, पर्व परंपरा भी यानी त्योहारों और परंपराओं से भी, परिपूरिता यानी परिपूर्ण हैं, स्वलीला कलाभिश्च यानी अपने कार्य और कलाओं में, निष्णाता यानी निपुण, संति मतलब हैं।
शरीर से ऊर्जावान इन प्रदेशों के लोग बहुत सारी भाषाओं से युक्त हैं, त्योहारों और परंपराओं से भी परिपूर्ण हैं। ये लोग अपने कार्य और कलाओं में निपुण हैं। मालती, अब मालती क्या कहती है, महोदये तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदये यानी महोदय, तत्र तु वंश वृक्षाः, तत्र मतलब वहां, तु यानी तो, वंश वृक्षा यानी बांस के पेड़, अपि मतलब भी, प्राप्यन्ते यानी पाए जाते हैं। मालती क्या कहती है कि हे महोदया, वहां तो बांस के पेड़ पाए जाते हैं। अध्यापिका, अब अध्यापिका क्या कहती हैं, आम, आम मतलब हाँ, प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। प्रदेशेऽस्मिन् यानी इन प्रदेशों में, हस्तशिल्पानाम यानी हस्तशिल्प, बाहुल्यम मतलब अधिक, और वर्तते मतलब है, हाँ इन प्रदेशों में हस्तशिल्प की अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। आवस्त्राभूषणेभ्यः यानी वस्त्र और गहनों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम घर बनाने तक, प्रायः यानी आमतौर पर, वंशवृक्ष निर्मितानाम बांस के पेड़ से बनी हुई, वस्तूनाम यानी वस्तुएं, उपयोगः यानी उपयोग, क्रियते मतलब की जाती हैं। वस्त्र और गहनों से लेकर घर बनाने तक आमतौर पर बांस के पेड़ से बनी हुई वस्तुएं यहाँ उपयोग की जाती हैं। यतो ही अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। अतो ही यत्र, अतो ही मतलब क्योंकि, यत्र यानी यहाँ, वंशवृक्षाणाम यानी बांस के पेड़ों की, प्राचुर्यम यानी अधिकता, और विद्यते मतलब है। इस समय अतो ही यत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यानी यहां पर बांस के वृक्षों की अधिकता है। सांप्रतम वंशोद्योगोऽयं अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। सांप्रतम सांप्रतम वंश उद्योगोऽयं, सांप्रतम मतलब इस समय, वंश उद्योगोऽयं यानी बांस का यह उद्योग, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम यानी अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि को, अवाप्तो अस्ति यानी प्राप्त है। यानी इस समय बांस का यह उद्योग अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त है। अभिनवः, अभिनव क्या कहते हैं, भगिनी प्रदेशोऽयं बहवाकर्षकः इति प्रतीयते। भगिनी प्रदेशोऽयं यानी यह बहनों वाला प्रदेश, बहवाकर्षकः यानी अत्यधिक आकर्षक, इति मतलब है, इति प्रतीयते, इति मतलब है, और प्रतीयते मतलब प्रतीत होता है। अभिनव क्या कहता है कि यह बहनों वाला प्रदेश अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होता है। सलीमः, अब सलीम क्या कहते हैं, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः। किम यानी क्या, भ्रमणाय यानी घूमने के लिए, भगिनी प्रदेशोऽयं यानी यह बहनों वाला प्रदेश, समीचीनः मतलब ठीक है। सलीम क्या कहता है, क्या घूमने के लिए यह बहनों वाला प्रदेश ठीक है। सर्वे छात्राः, सभी छात्र क्या कहते हैं, उच्चैः महोदये आगामिनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामः। सभी छात्र क्या कहते हैं, उच्चैः मतलब जोर से, महोदय यानी महोदया, आगामिनी यानी आने वाली, अवकाशे यानी छुट्टियों में, वयम हम सब, तत्रैव वहाँ पर, गन्तुमिच्छामः जाना चाहते हैं।
सभी छात्र जोर से कहते हैं महोदया आने वाली छुट्टियों में हम सभी वहां पर जाना चाहते हैं। स्वरा, स्वरा क्या कहती है? भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। भवत्यपि यानी आप भी, अस्माभिः यानी हमारे, सार्धम मतलब साथ, चलतु मतलब चलिए। स्वरा कहती है कि आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका, अध्यापिका क्या कहती हैं? रोचते मे अयं विचारः। अध्यापिका क्या कहती हैं? रोचते यानी अच्छा है, मे अयं यानी मुझे यह, विचारः यानी विचार। अध्यापिका कहती हैं कि मुझे यह विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। एतानि मतलब ये, राज्यानि यानी राज्य, तु यानी तो, भ्रमणार्थम यानी घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि स्वर्ग के समान, और इति मतलब है। अध्यापिका क्या कहती हैं कि ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। तो बच्चों इस तरह से आपका यह पाठ संपूर्ण होता है। तो बच्चों आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।